पर 50% कमीशन वाले ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कमलनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर सरकारी कार्यों में 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कमलनाथ और प्रियंका पर प्रदेश के 41 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर राजधानी भोपाल के महात्मा गांधी चौराहे पर कांग्रेस ने मौन रहकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शिवराज सरकार से कमलनाथ और प्रियंका पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। देश के अंदर भूचाल आया हुआ है जो है वो सही कहावत है। आज कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लिखाएगा कि 40-50% हमसे रिश्वत मांगी जा रही है। उसी आधार पर वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिए हैं वो सही है और अभी कई भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी चक्कर में, कमीशन के चक्कर में छोड़ के कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको लग जाएगी। आपने सत्याग्रह किया था, मौन सत्याग्रह किया था, आज आपने यहाँ पर सत्याग्रह इसीलिए किया गया कि हमारे 43 जिलों में वरिष्ठों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वापस ली जाए। नहीं हुई तो आगे जो भी ऊपर का आदेश होगा कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज की गई है लगभग 40-45 जिलों में श्रीमती प्रियंका गांधी के खिलाफ, आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ, आदरणीय अरुण यादव जी के खिलाफ और जयराम रमेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर कराई है। सच जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जिस तरह का एक कॉन्ट्रैक्टर ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि 50% कमीशन मांगा जाता है तभी जाके भुगतान होता है, ये कहीं ना कहीं सच है और सच की कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। वीडी शर्मा जी का बयान है कि केंद्रीय नेतृत्व से भी झूठ बुलवाया गया है कांग्रेस के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो सच है वही बोला गया है। वीडी शर्मा जी ने कहा है कल जो बोला गया है वो हमारी लीडरशिप ने सही बोला है। कांग्रेस चलो के द्वारा। देखिए, जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सच पूछा तो उन्हें संसद से बाहर किया और उसके बाद क्या हुआ, सत्य परेशान जरूर हुआ पर पराजित नहीं हुआ। वो जीते और वापस संसद में आए और फिर अपनी आवाज़ उन्होंने गूंजी। उसी तरीके से जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने जब बात सच कही कि 50% कमीशन की सरकार है तो उनके ऊपर 41 जिलों में एफआईआर की। हम ये कहना चाहते हैं कि आप सत्य को परेशान जरूर कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते। ये एफआईआर भी ख़त्म होंगी और प्रदेश की जनता को इस बात का सच का सामना करना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी, आदरणीय कमलनाथ जी जो बोले थे वो बिल्कुल सच बोले थे। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आवाज़ दबा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और इनको ये एफआईआर वापस लेनी। आपने राहुल गांधी की बात करी, राहुल गांधी के लिए कहा है बीजेपी ने कि केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उनको बहाली दी गई है, केस उनका चलेगा। ये कोर्ट न्यायालय का निर्णय है, ठीक। भारतीय जनता पार्टी होती कौन इस पर ये निर्णय सुनाने वाली। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो कर दिया और न्यायालय को जो निर्णय देना था वो दे दिया। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लेके निकले थे पूरे देश के अंदर और उसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरती है इसलिए ऐसे कृत्य करती है। सत्याग्रह किया गया था मौन। देखिए, जब हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के नेताओं के सामने जब सच परोसा तो सच हमेशा कड़वा होता है और जब उन्होंने प्रदेश के लिए सही बात कही कि ये सरकार आधे 50% कमीशन की सरकार है तो ये सच बात थी। और सत्य जब किसी के भी सामने परोसा जाता है तो उसको बहुत जम के तकलीफ होती है। वही तकलीफ अब भाजपा के नेताओं को हुई है और उनने हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी, जयराम रमेश जी और अरुण यादव जी के खिलाफ जो एफआईआर की है, ये एफआईआर अब पूरे प्रदेश में आग का काम करेगी। अगर ये एफआईआर वापस नहीं लेगी तो ये मध्य प्रदेश पूरे आग की लपट में जल उठेगा। कौशल, एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने कमीशन खाया उसको स्वीकार करिए और स्वीकार करिए और ये दुनिया भर की जो बातें कर रहे हैं उनसे पीछे हटिए। आने वाले समय में जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है। 4 महीने के बाद चुनाव नवंबर में हो या दिसंबर में हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उससे ये लोग बौखला रहे हैं।
और हमारे शीर्ष नेतृत्व की FIR कर रहे हैं, जिससे हम लोग परेशानी में पड़े। लेकिन कांग्रेस जो है पार्टी, वो आंदोलनों से पैदा हुई पार्टी है। सच बात कहते हैं, सच बात के अलावा कुछ नहीं कहते। चाहे हमारा कोई सा भी नेता हो, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता है। इसीलिए हमने यहाँ पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। तो गांधी जी ने एक ही चीज़ सिखाई कि आप अच्छी तरीके से अपनी बात रखिए, और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आने वाले दिनों में गिरा कर रहेगा, और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है।